दोस्तों नमस्ते। आपने यदि साहित्य पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो कालिदास को जरूर पढ़ा होगा और कालिदास की कहानी को भी पढ़ा होगा। प्राचीन लेखकों में एक कालिदास की कहानी यह है कि वे एक बार युवावस्था में जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे, उसी डाली को काट रहे थे। उसके बाद उन्हें लोग जाते हैं, वहाँ समझाते हैं, उन्हें नीचे उतारते हैं। शुरुआत में वो नीचे उतरने से मना करते हैं। उसके बाद फिर आगे चलकर कालिदास बड़े विद्वान होते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते हैं। किंतु कालिदास के संदर्भ में आज मैं जिन्हें उद्धृत कर रहा हूँ वो कालिदास है जो पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे और उसी डाली को काट रहे थे। इसलिए जब जब मैं कालिदास कहूँ तो कालिदास की मूर्खता को ही समझिएगा। अब सवाल उठता है कि हमारे देश में कालिदास कौन है, हमारे देश में कालिदास की संख्या कितनी है। इस सवाल को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आग्रह है आपसे। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में भारत के कई हिस्सों में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो रही थी। कई जगह हिंसा भी हुई। आप यह भी जानते हैं कि उसके बाद जो अरब देश हैं, वहाँ का एक चैनल है अल जजीरा, उसने इस खबर को चलाया और पूरा अरब मुल्क भारत के खिलाफ अभियान छेड़ने लगा। वो अरब मुल्क जिनके साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में, इस्लामिक देशों में, इस्लामिक जगत में पैगंबर मोहम्मद पर किसी भी टिप्पणी के बाद में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों पहले डेनमार्क में एक पैगंबर का कार्टून बनाने वाले के खिलाफ पूरी दुनिया में, इस्लामिक जगत में जमकर नारेबाजी, शोर शराबा हुआ, उसे सर काटने की धमकी दी गई। किंतु इस मामले में एक छोटा सा मुल्क कतर, जो खाड़ी देशों में है, भारत से उसके बेहतर संबंध हैं, वहाँ का सरकारी मीडिया, या यूँ कहें कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड मीडिया अल जजीरा ने इस खबर को दिखाया, नुपुर शर्मा के बयान को दिखाया। इसके बाद कई देशों ने ऑफिशियली तौर पर भारत के खिलाफ बयान दिए, भारत सरकार की निंदा की। कतर ने वहाँ बैठे भारतीय राजदूत को समन जारी किया और माफ़ी मांगने के लिए कहा। दोस्तों, इससे बड़ी शर्मिंदगी देश को कभी भी झेलना नहीं पड़ा है। आज़ाद भारत के बाद यह पहली बार हुआ कि एक छोटे से देश, कतर जैसे देश ने भारत को माफ़ी मांगने के लिए कहा। इसके बाद आपने देखा कि भाजपा ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया, अपने एक और मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को भी निलंबित किया और दोनों पर एफआईआर दर्ज किया। लेकिन इसमें खास बात यह रही कि विगत 8 सालों के शासन में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार अपने प्रवक्ता पर इतनी बड़ी कार्रवाई की हो, पहली बार इतना दबाव झेल रही हो, पहली बार भारत की डिप्लोमेसी खाड़ी देशों में असफल हो गई हो। वो खाड़ी देश जो भारत के मददगार भी हैं कई मामलों में उन्हें साधना हमारी मजबूरी हो जाती है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल होते दिखी। किंतु सवाल उठता है कि मोदी सरकार खाड़ी देशों के दबाव में क्यों झुकी। यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से भारत और खाड़ी देशों के संबंध को हमें देखना होगा। सबसे बड़ी वजह ये रही कि भारत के लोग, लगभग 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं, मजदूर के रूप में, आईटी प्रोफेशनल के रूप में, इंजीनियर के रूप में, जिसमें से 1 करोड़ लोग लगभग खाड़ी देशों में रहते हैं। यानी ये खाड़ी देशों में 6 देश, जिन्हें गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल कहा जाता है, उन देशों में काम करते हैं। इनमें है सऊदी अरबिया,
बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई जैसे 6 देश है जहाँ पर भारत के 1 करोड़ लोग काम करते हैं। दूसरी बड़ी वजह रही कि दुनिया में रह रहे अप्रवासी लोगों द्वारा अपने मुल्क में जो कमाई भेजा जाता है, यानी पैसा भेजा जाता है, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत के बाद मैक्सिको है, उसके बाद चाइना है, किंतु भारत सबसे आगे है। यानी विदेश में रहे 3 करोड़ भारतीय जो जितनी राशि भारत में भेजते हैं, उतनी राशि किसी भी देश को प्राप्त नहीं होती है। इसमें से 20% हिस्सा अमेरिका से आता है और 16% हिस्सा इन खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी देशों में आप जानते हैं कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों से मजदूर, प्रोफेशनल्स काम करने के लिए वहाँ रहते हैं और बसे हुए हैं, और इकोनॉमी में और रोज़गार के मामले में भारत के लिए एक तरह से ये मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरा जो वजह दिखाई देता है वो यह है कि खाड़ी देशों से, इन्हीं देशों से, 6 देशों से लगभग 65% पेट्रोलियम भारत का आयात होता है। चौथा जो वजह रहा वो यह है कि भारत का जो निर्यात और इन खाड़ी देशों के साथ है, निर्यात और आयात, यूँ कहें कि जो भारत का जो ट्रेड है वो लगभग 110 अरब डॉलर के आसपास में है, जिसमें लगभग भारत का जो निर्यात है प्रति वर्ष 10% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत की बहुत सारी कंपनियों में, अडानी में, अंबानी में, इन खाड़ी देशों का पैसा भी लगा हुआ है। 5वीं सबसे बड़ी बात है, जो सबसे गंभीर बात है, वो है कश्मीर नीति। कश्मीर नीति पर डिप्लोमेसी के लिए हमें इन खाड़ी देशों की ज़रूरत है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इन देशों को साधने के लिए हम खाड़ी देशों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लगभग दुनिया के 4 दर्जन से अधिक मुल्क इस्लामिक कंट्री है, और उन तमाम इस्लामिक देशों में ये 6 देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कश्मीर नीति के सवाल पर हम पूरी दुनिया में घिर नहीं जाएं, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन देशों से संबंध अच्छा रखें। किंतु जब ये अरब देशों में ये वाक़या हो रहा था, भारत के खिलाफ आउटरीच हो रहा था, तब हमारे देश में मूर्खता का प्रदर्शन किया गया। यानी भारत की सरकार एक तरफ कूटनीतिक तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही थी, अपने प्रवक्ता पर कार्रवाई कर रही थी, तो हमारे यहाँ, हमारे जो देश में जो लोग हैं, यूँ कहें कि राइट विंग के लोग हैं, ये बायकॉट कतर एयरवेज का हैशटैग चलाकर ट्विटर पर उन देशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये मांग कर रहे थे कि कतर को बैन कर दिया जाए, खाड़ी देशों को बैन कर दिया जाए, और इन्हें समर्थन भी प्राप्त था राइट विंग संगठनों का। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कालिदास का जो प्रसंग सुनाया था, उस कालिदास के प्रसंग को आज के इन कालिदासों से जोड़कर मैं देखता हूँ। इन मूर्खों को यह नहीं समझ में आया कि क्या भारत खाड़ी देशों को बायकॉट करना, कतर एयरवेज को बायकॉट करना बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है। 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को भारत में, जहाँ पर रोजगार की स्थिति खराब है, वहाँ पर वापस लौटना और उन्हें बेरोजगारी की दलदल में ढकेलना बर्दाश्त कर सकता है। किंतु हमारे देश की बदनीयती ऐसी है कि ऐसी मूर्खता का प्रदर्शन किया जाता है और बिना सोचे समझे। भारत सरकार जहाँ कूटनीतिक तरीके से इस मामले को डील करने की कोशिश कर रही थी, तो हमारे देश में भारत सरकार की नाक के नीचे कहीं इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। ये तो राइट विंग कालिदासों की बात हुई। कालिदास एक ही नहीं है, हजारों में है, लाखों में है, सैकड़ों में है। हो सकता है कि वीडियो जो देख रहे हों उनमें से भी कोई कालिदास हो सकता है कि आपके अगल बगल में भी ऐसे कालिदास रहते हों जो जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं, जिस डाली पर बैठे हुए हैं, उसी डाली को काट रहे हैं। किंतु एक और कालिदासों की तरफ आप नज़र डालिए। पिछले दिनों यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज, रांची
तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में जो प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई, ये एक तरीके से प्लांटेड लगा, आरोप लगा और वास्तविकता भी ऐसी ही थी कि इसमें मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोग शामिल थे। सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समाज को भारत से बेहतर सुरक्षित मुल्क और कहीं मिल सकता है? क्या उन्हें भारत से बेहतर पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगता है? क्या उन्हें नाइजीरिया यहाँ से बेहतर लगता है? भारत से कौन ऐसा देश है जो मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर है? किंतु हैरानी की बात है कि पैगंबर पर टिप्पणी के लगभग 10-15 दिनों बाद अचानक इनमें गुस्सा आता है और सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं, पत्थरबाजी होती है। 15 साल के बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, कई जगह बुलडोजर भी चले जो उसमें साजिश करता थे। उसकी आलोचना करने की एक जगह है, उस तरीके से आप आलोचना उन्हें कर सकते हैं पुलिस की कार्रवाई की, सरकार की नीतियों की, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। तो उसका जो कानून है, उसके जो नियम हैं, उसे आलोचना करने के लिए आपको दूसरे पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। किंतु एक नागरिक के तौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आते हैं और पत्थर कर चलाते हैं, और अचानक आपको गुस्सा, हैरानी हो रहा है कि आपको गुस्सा 10 दिनों से नहीं आ रहा है और अचानक 10 दिनों बाद आ रहा है। आप रोजगार के सवाल पर कभी तो आप इस तरह से आउटरेज दिखाते नहीं, कभी इस तरह से प्रदर्शन करते नहीं हैं। मुस्लिम जगत के सामने शिक्षा, रोजगार और बहुत सारे मुद्दे हैं, किंतु आप उस मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन नहीं करते हैं। किंतु एक 2 टके का शख्स, 2 टके का व्यक्ति आपके पैगंबर पर टिप्पणी कर दिया तो आपको इतना ठेस लग जाता है, और ठेस 10 दिन बाद लगता है, उस दिन नहीं लगता है। वाह, क्या बात हुई भाई। इससे तो स्पष्ट होता है आप जिस देश में हैं उसी देश को खोखला कर रहे हैं। आप भी कालिदास है, बड़े वाले कालिदास है, जिस डाली पर बैठे हुए उसी डाली को काट रहे हैं। तो दोस्तों, कालिदास के संदर्भ में उन कालिदास जो जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, तो वैसे असंख्य कालिदास हमारे देश में भरे हुए। इन कालिदासों से मुल्क को बचाइए, इन कालिदासों को समझाइए कि यह देश आपका है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।